हेलो एवरीवन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो उत्तराखंड स्पेशल के रह गए थे उनको आज फिर हम डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड का एक पहला वीडियो हमने बना दिया है, उसको आप देख लीजिए। ये दूसरा है और ये उत्तराखंड स्पेशल का आखिरी वीडियो है। तो आइए देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का। देखते हैं पहला, कुल फल उत्पादक 3 शीर्ष जिले कौन कौन से हैं उत्तराखंड के। एक अल्मोड़ा है, दूसरा नैनीताल है और तीसरा हरिद्वार है। क्या है? फल उत्पादक 3 शीर्ष जिले हमारे कौन कौन से। सबसे अधिक उत्तराखंड में फल कहाँ उत्पादक होता है? हमारा अल्मोड़ा, दूसरा है नैनीताल और तीसरा हरिद्वार। नेक्स्ट देखते हैं, सेब उत्पादक 3 शीर्ष जिले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए सेब उत्पादक मुख्य कौन कौन से जिले हैं। उत्तरकाशी है, दूसरा अल्मोड़ा है और तीसरा नैनीताल है। ठीक है। नेक्स्ट है, नाशपाती उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं उत्तराखंड के। तो देखते हैं, पहला है अल्मोड़ा, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा है नैनीताल। आड़ू उत्पादक 3 शीर्ष जिले कौन कौन से हैं उत्तराखंड के। तो देखते हैं, पहला जिला तो हमारा नैनीताल है, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है पिथौरागढ़ और नेक्स्ट देखते हैं, सब्जी उत्पादक 3 शीर्ष जिले कौन कौन से हैं उत्तराखंड के। तो पहला है ऊधम सिंह नगर जो सब्जी उत्पादक है, दूसरा है हमारा हरिद्वार और तीसरा है पिथौरागढ़। ये हमारे क्या है? सब्जी उत्पादक प्रमुख जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आलू उत्पादक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलू उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से। बेटा ये ध्यान दीजिए, ये आड़ू उत्पादक है और ये हमारे आलू उत्पादक है। आलू उत्पादक कौन सा? पहला है ऊधम सिंह नगर, दूसरा है अल्मोड़ा और तीसरा है टिहरी। प्याज उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं उत्तराखंड के। तो देखते हैं प्याज उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। पहला है टिहरी, टिहरी है जहां पर सबसे अधिक प्याज उपजाया जाता है, दूसरा है पौड़ी और तीसरा है हरिद्वार। नेक्स्ट देखते हैं, मसाला उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं उत्तराखंड के। तो पहला जिला है टिहरी, दूसरा है हरिद्वार और तीसरा है ऊधम सिंह नगर। नेक्स्ट है हमारा पुष्प उत्पादक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुष्प उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। तो पहला जिला है हमारा हरिद्वार, दूसरा है देहरादून और तीसरा ऊधम सिंह नगर। ये है हमारे एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो रह गया था पिछली वीडियो में, मुख्य उत्पादक जिले। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट राज्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें कुछ प्रश्न यहां से आए हुए थे, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। देखते हैं, लाइम स्टोन ये कहां पर पाया जाता है। देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में क्या पाया जाता है? लाइम स्टोन। दूसरा है डोलोमाइट, डोलोमाइट कहां पाया जाता है? देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेसाइट, ये कहां पाया जाता है? बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में मैग्नेसाइट पाया जाता है। कहां कहां पे? बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़। नेक्स्ट है सोप स्टोन, ये कहां पाया जाता है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में। सोप स्टोन कहां पाया जाता है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में। फास्फोराइट ये कहां पाया जाता है? देहरादून, टिहरी गढ़वाल में। बेस मेटल्स ये कहां है? अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़। नेक्स्ट आता है बेराइट्स, ये देहरादून में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आता है सिलिका सैंड, ये उत्तरकाशी और देहरादून में पाया जाता है। क्या? सिलिका सैंड। नेक्स्ट है ग्रेफाइट, कई बार आया है। ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट आता है स्लेट्स, ये कहां पाया जाता है? उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट आता है मार्बल, कई बार आया है ये भी। मार्बल कहां पाया जाता है? उत्तराखंड में, देहरादून में। नदी तल उपखनिज कौन कौन से हैं? राज्य के सभी नदी तलों पर पाए जाते हैं। ये हमारे उत्तराखंड राज्य सरकार का डाटा था, उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। लाइम स्टोन कहां पाया जाता है? देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में। डोलोमाइट कहां पाया जाता है? देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में। मैग्नेसाइट कहां पाया जाता है? बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में।
सोप स्टोन कहाँ पाया जाता है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में। फास्फोराइट कहाँ पाया जाता है? देहरादून, टिहरी, गढ़वाल में। बेस मेटल कहाँ पाया जाता है? अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में। बेराइट्स कहाँ पाया जाता है? देहरादून में। सिलिका सैंड उत्तरकाशी और देहरादून में। ग्रेफाइट कहाँ पर है? अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल में। स्लेट्स कहाँ पर? उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में। मार्बल्स कहाँ है? देहरादून में। नदी तल, राज्य के सभी नदी तलों पर प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण खनिज जो उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक। ये देखिए उत्तराखंड 2011 की एक की जनगणना अनुसार जनजातियों का विवरण। देखिए कभी कभी प्रश्न 2011 से पूछते हैं तो कभी कभी 2001 से भी पूछते हैं, ठीक है। तो 2001 को भी यहां पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए उत्तरकाशी में, ठीक है, क्या पाई जाती है? भोटिया जनजाति का निर्वास है। कहां पर है? उत्तरकाशी में। रुद्रप्रयाग में और चमोली में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भोटिया जनजाति का निवास, ठीक है। ये एरिया हमारा किससे लगता है? ये लगता है हमारा चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र से, ठीक है। तो ये कई बार प्रश्न आया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत के साथ व्यापार करती थी? तो कौन सी जनजाति हो गई? ये भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पिथौरागढ़ में सर्वाधिक भोटिया जनजाति का निवास स्थान है। कहां पर? पिथौरागढ़ में। ध्यान दीजिए पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी कौन सी जनजाति है? भोटिया जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक राजी जनजाति का निवास स्थल कौन सा है? पिथौरागढ़ है सर्वाधिक राजी जनजाति का निवास स्थल। तृतीय सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद हमारा कौन सा है? पिथौरागढ़। जनजातियां जो पाई जाती है उत्तराखंड में, तृतीय हमारा कौन सा है? पिथौरागढ़। नेक्स्ट देखते हैं अल्मोड़ा और बागेश्वर में ही भोटिया जनजाति का निवास स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं चंपावत। चंपावत में क्या है? राजी व भोटिया जनजाति का निवास स्थान है। ऊधम सिंह नगर, ध्यान दीजिए ऊधम सिंह नगर क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति वाला जनपद है। कौन सा? ऊधम सिंह नगर। सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति पाई जाती है कहां पर? ऊधम सिंह नगर में। और सर्वाधिक थारू जनजाति वाला ये जिला है। कौन सा? सर्वाधिक थारू जनजाति वाला, ठीक है। नेक्स्ट है बुक्सा जनजाति का निवास यही है। कौन सा? ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक थारू। दूसरी कौन सी है? बुक्सा जनजाति का निवास स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं नैनीताल में भोटिया बुक्सा जनजाति का निवास स्थल है। पौड़ी गढ़वाल में क्या है? बुक्सा जनजाति का निवास स्थल। हरिद्वार में उसमें भी क्या है? बुक्सा जनजाति का ही निवास स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में जौनसारी जनजाति का निवास स्थल है। कहां पर? टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट देखते हैं देहरादून में सर्वाधिक जनजाति वाला ये जनपद। ध्यान दीजिए पहला कौन सा है? ऊधम सिंह नगर। द्वितीय कौन सा है? देहरादून। तृतीय कौन सा है? पिथौरागढ़। अगर पूछा जाए प्रमुख तीन कौन से जनजाति वाले उत्तराखंड के जिले हैं तो कौन सा? पहला ऊधम सिंह नगर, दूसरा हमारा क्या है? टिहरी देहरादून, दूसरा हमारा देहरादून है और तीसरा हमारा पिथौरागढ़ है। और पहले जिले में कौन सी पाई जाती है? थारू जनजाति, ठीक है। दूसरे में कौन सी पाई जाती है? इसमें पाई जाती है सर्वाधिक जनजाति हमारी कौन सी है? देहरादून में जौनसारी जनजाति, ठीक है। सर्वाधिक जौनसारी जनजाति वाला निवास स्थल वही है। नेक्स्ट आता है तीसरा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में क्या है? भोटिया जनजाति का निवास स्थल है, ठीक है। भोटिया जनजाति का निवास स्थल है। और क्या? राजी जनजाति, सर्वाधिक राजी जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक भोटिया और सर्वाधिक राजी हमारी पाई जाती है कहां पर? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं हरिद्वार में बुक्सा जनजाति हो गई। देहरादून में हमारी द्वितीय सर्वाधिक जनजाति वाला जनपद है। सर्वाधिक जौनसारी जनजाति का निवास स्थल है। भोटिया बुक्सा जनजाति का निवास स्थल है। ये हो गए हमारे जनजाति से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। इससे आज लगभग प्रश्न आए हैं कई बार, तो इसको एक अच्छे से आप तैयार कर ले, एक बार देख लें फिर से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनजातिवार कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार, ठीक है। राज्य अनुसूचित जाति, ठीक है, उत्तराखंड की
कुल अनुसूचित जनजाति कितनी है, यहां से पूछा जाता है। एक तो लिंगानुपात का, दूसरा शिशु लिंगानुपात का, और तीसरा है साक्षरता दर का। ये प्रतिशत पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, कितना लिंगानुपात है, 963 है। शिशु लिंगानुपात 929 है। किसका, अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, जनसंख्या 2011 के अनुसार। ठीक है, कुल कितनी है साक्षरता दर, 73.9% साक्षरता दर है। किसमें, अनुसूचित जनजाति में। ठीक है, और कुल पुरुष कितने हैं, 83.6% पुरुष साक्षरता है, और महिला साक्षरता है 63.9%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति का क्या लिंगानुपात है, 1040। स्टार बना लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि भोटिया जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जब लिंगानुपात है। ठीक है, कितना है, 1040, जबकि अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 963 है। शिशु लिंगानुपात हमारा कितना है, 891। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर कितनी है, 86.5%। सर्वाधिक है ये किसमें, अनुसूचित जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुरुष साक्षरता है 94.9% और महिला साक्षरता है 78.6%। ध्यान दीजिए, पुरुषों की भी अधिक साक्षरता दर है और महिला की भी अधिक साक्षरता दर है। किसमें, भोटिया जनजाति में। नेक्स्ट देखते हैं बुक्सा जनजाति। बुक्सा का लिंगानुपात क्या है, 941। ठीक है, ये तीसरा हाईएस्ट है जनजातियों में लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात 928 है। ठीक है, 928 है, और कुल साक्षरता है 64.2% है, और पुरुष साक्षरता है 75.9%। महिला साक्षरता है हमारी 51.8%। नेक्स्ट देखते हैं जौनसारी जनजाति का। जौनसारी जनजाति का लिंगानुपात क्या है, 927। कुल और शिशु लिंगानुपात 933 है। साक्षरता कितनी है, 71.2%, और जिसमें से पुरुष साक्षरता कितनी है, 80.5%, और महिला साक्षरता है 61.2%। नेक्स्ट आता है हमारा राजी जनजाति का। राजी जनजाति का क्या है, लिंगानुपात 885। ये क्या है, ये सबसे कम लिंगानुपात है राजी जनजाति का। जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं हमारे उत्तराखंड में वो 5 हैं, जिसमें सबसे अधिक लिंगानुपात है हमारी भोटिया जनजाति का। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात है राजी जनजाति का। ठीक है, शिशु लिंगानुपात 728, ये भी बहुत कम है। कितना, किसका, राजी जनजाति जो है सबसे कम और भोटिया सबसे अधिक है। कुल साक्षरता कितनी है, 65.6% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.6%, और महिला साक्षरता कितनी है, 50.6%। अगर महिलाओं की बात करें कि जनजातियों में से किसकी साक्षरता दर महिलाओं की सबसे कम है, तो सबसे कम किसकी है, राजी जनजाति की। ठीक है, राजी जनजाति कितनी है, 50.6%। नेक्स्ट देखते हैं थारू जनजाति। सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है ये, कहां का, उत्तराखंड का। ध्यान दीजिए, कुल जनसंख्या भी दी गई है। देखिए थारू की है, ये कितनी जनसंख्या है हमारी, 91,342। ठीक है, कुल जनसंख्या है। और ये इसकी कितनी है, जौनसारी की है 88,664 है। तीसरे नंबर पे बुक्सा आती है, कितनी है, 54,037। चौथे नंबर पे कौन सी है, 39,106 भोटिया जनजाति की। राजी की सबसे कम है, कितनी है, 690 है जनजाति जनसंख्या उसकी उत्तराखंड में। तो हम लोग देख रहे थे थारू सर्वाधिक जनजाति संप्रदाय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जिसका लिंगानुपात भी 951 है। ठीक है, मतलब सेकेंड हाईएस्ट है किसका, लिंगानुपात जनजातियों में। नेक्स्ट है शिशु लिंगानुपात 940 है, ये भी सेकेंड है। पहला हमारा कौन सा है, भोटिया। दूसरा पहला हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है, भोटिया जनजाति में। और सब सेकंड नंबर पे है राजी 991। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात जो सर्वाधिक है किसमें है, ये हमारा है
थारू जनजाति में। नेक्स्ट देखते हैं, कुल साक्षरता कितनी है? 76.2%। ये भी हाईएस्ट है। पहली पे नंबर पे कौन है? भोटिया। दूसरे नंबर पे थारू है। दूसरे नंबर पे भोटिया, पहले पे भोटिया, दूसरे पे थारू है। भोटिया की कितनी है? भोटिया की 86.6% है और थारू की कितनी है? 76.2% है। नेक्स्ट है पुरुष साक्षरता। भोटिया के बाद दूसरा नंबर आता है थारू का 86.1%। महिला साक्षरता 78.6% के बाद भोटिया का आता है, थारू का आता है 66.2%। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा बेटा, यहां से लगभग प्रश्न आए हुए हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, देख लें एक बार अच्छे से इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आदिम जनजाति, किन जनजातियों को उत्तराखंड में आदिम जनजाति समूह घोषित किया गया है? तो देखते हैं, उत्तराखंड में बुक्सा और राजी जनजातियों को क्या है? आदिम जनजाति घोषित किया गया। ठीक है, पीवीटीजी का नाम दिया गया है आदिम जनजाति का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भोटिया जनजाति। भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट अथवा भूट शब्द से हुई है। उत्तराखंड में चीन, तिब्बत अथवा नेपाल की सीमा से सटे पर्वतीय क्षेत्र भूट या भोट नाम से विख्यात है। किससे? भूट या भोट नाम से विख्यात है। भोटिया के विभिन्न स्थानीय नाम एवं क्षेत्र दिए गए हैं। ये भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या? जाड़। जाड़ हमारा क्या? उत्तर काशी के गंगा घाटी में निवास करने वाले भोटिया। उत्तर काशी के जो गंगा घाट में निवास करते हैं उनको क्या कहते हैं? उन भोटिया को जाड़ कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भोटिया लोगों की भाषा को रोगबा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगबा कहा जाता है भोटिया की भाषा को। ठीक है, भोटिया जनजाति के कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। भोटिया लोगों की अर्थव्यवस्था कई बार पूछा गया, पशुचारण पर आधारित है। किस पर आधारित है? पशुचारण पर आधारित है। पशुचारण से ऊन, खाल आदि पशु पदार्थ बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। किनको? भोटिया जनजाति को। नेक्स्ट है, स्त्रियां दुसाले, दरिया, कंबल एवं सुंदर डिजाइनर कालीन बनाती हैं। इसके अलावा ऊनी मोजे, बनियान, दस्ताने, मफलर, थैले आदि भी बुनती हैं। ये गेहूं, महुए के भूसे से चटाइयां व टोकरियां भी बनाती हैं। ध्यान दीजिए, चटाइयां व टोकरियां भी बनाती हैं। इसके अतिरिक्त गृह उद्योग में अन्न पीसना, गृह निर्माण, रज्जु निर्माण एवं तेल निकालना आदि आता है। ये लोग शराब भी बनाते हैं। भोटांतिक क्षेत्र में जटामांसी, आर्या, नाग, केशर, सलभ, मिश्री, सालम, पंजा आदि वन औषधियां उत्पन्न होती हैं। कुछ भोटिये कुर्सी, मेज, दरवाजे एवं खिड़कियों के सामान इत्यादि भी बनाते हैं। कौन सी? भोटिया जनजाति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भोटिया जनजाति से सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के प्रमुख मेले देखते हैं। बालासुंदरी मेला कहाँ लगता है? काशीपुर में। कई बार आए हैं प्रश्न, ये मेले से तो लगभग आता ही है एग्जाम में। दूसरा आता है जौलजीबी मेला। जौलजीबी कहाँ? पिथौरागढ़ के धारचूला में। कई बार अभी प्रैक्टिस जो करवाई थी उत्तराखंड के स्पेशल में, कई बार पूछा गया जौलजीबी मेला, जलजीबी मेला कहाँ लगता है। ठीक है, जौलजीबी जलजीबी दोनों एक ही नाम है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होना। पिथौरागढ़ के धारचूला में। झंडा मेला ये कहाँ लगता है? देहरादून में। देवी धुरा का मेला कहाँ लगता है? कुमाऊं मंडल में। मानेश्वर मेला ये कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। पीरान कलियर मेला ये कहाँ है? रुड़की में, कई बार आया एग्जाम में। नंदा देवी मेला कहाँ है? अल्मोड़ा नैनीताल में, ये भी कई बार पूछा गया है। गुड़केदार का मेला कहाँ है? तल्ला चौकोर में। टपकेश्वर सिद्ध का मेला ये कहाँ है? देहरादून में। गिर का मेला ये कहाँ लगता है? तल्ला शाल्ट में। नेक्स्ट आता है मियाँ का मेला, ये कहाँ लगता है? कुमायूं में। गेंदी की खकोटी पौड़ी नगर में। चैती का मेला ये कहाँ लगता है? काशीपुर में, कई बार पूछा गया है। राजजात यात्रा कुमाऊं गढ़वाल से संबंधित है। ठीक है, भद्र देवता का मेला मसूरी में है। पूर्णागिरी देवी का मेला टनकपुर में, बहुत फेमस है।
कुंभ और अर्धकुंभ हरिद्वार बहुत फेमस है। दनगल मेला ये कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल में। ताड़केश्वर मेला ये कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। ये हो गए बहुत ही महत्वपूर्ण मेले जो उत्तराखंड में लगते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियां, यहां से भी लगभग प्रश्न आते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। इलाचंद्र जोशी क्या बनाए? घृणामयी, मुक्तिपथ, विजय नौती, जहाज का पंछी, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं इलाचंद्र जोशी की। गुमानी पंत बहुत फेमस हैं, देखिए क्या है इनकी कृतियां? गंगा शतक, कृष्णाटक, नीति शतक, राम नाम पंच पंचारी शिका, ये गुमानी पंत की लिखी हुई है कृतियां। साहित्यकार है गुमानी पंत। नेक्स्ट देखते हैं। पार्थ सारथी डबराल, रेत की छाया, लंगड़ी किरण, धरती किससे पृथ्वी, खंड काव्य, ये चित्र पतंग, ये क्या है? पार्थ सारथी डबराल की। मंगलेश डबराल की। पहाड़ पर लालटेन, पीताम्बर दत्त की। रूपक रहस्य, गद्य सौरभ, पद्य सौरभ और प्रजामंडल, विज्ञान और कला, भगवती चरण निर्मोही का हिलांश, सुमित्रा नंदन पंत की वीणा संधि पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना, सुबांत, शिल्पी, रजत शिखर तथा लोक नारायण, ये सारी जो है सुमित्रा नंदन पंत की। हिमांशु जोशी की अरण्य महासागर, समय सारणी, तुम्हारे लिए, सूरज, ये जो है हमारी हिमांशु जोशी की। शिवानी की क्या है? विष कन्या, ठीक है, कालिंद्री, ये इनकी मेन फेमस हैं। ठीक है, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व और उनके प्रमुख नाम देखते हैं। पहले कर्णावती रानी क्या है? नाग कटी रानी से फेमस है कर्णावती। ठीक है, कौन व्यक्ति? कर्णावती रानी जो है नाग कटी रानी से ये फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, गढ़ केसरी कहलाते हैं। गुमानी पंत लोक रत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुमानी पंत लोक रत्न कहलाते हैं। जिया रानी ये क्या कहलाती हैं? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। नारायण दत्त तिवारी विकास पुरुष कहे जाते हैं। नयन सिंह रावत ये क्या कहलाते हैं? मौलिक पंडित। ठीक है, ये है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड के व्यक्तित्व। यहां से भी लगभग कई बार प्रश्न आए हुए हैं। प्रोफेसर देशबंधु बिष्ट आयोडीन नमक के खोजी। पंडित हर्षदेव जोशी कुमाऊं का चाणक्य, कई बार पूछा गया, बैक ईयर में भी आया है। क्या कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? कुमाऊं का चाणक्य जो कहा जाता है हमारा पंडित हर्षदेव जोशी को। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड के गांधी, कई बार आया है। इंद्रमणि बडोनी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के गांधी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानो कहा जाता है। गौरा देवी चिपको वुमन कहा जाता है। माधो सिंह भंडारी का उपनाम क्या? गर्भभंजक। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशेवर कांड के नायक, कई बार आया, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चंद्र सिंह राणा दादाजी हैं। नरेंद्र सिंह नेगी गढ़वाली लोक गायकों के सिरमौर, कौन? नरेंद्र सिंह नेगी हैं। तीलू रतौली झांसी की रानी उपनाम है इनका। मिस कैथरीन हेलीमैन हाइलामाइन सरला बहन का ये नाम है, कई बार आया। उत्तराखंड के बैकियर पेपरों में भी ये कई बार पूछा गया। हेमंत नंदन बहुगुणा धरती पुत्र, कई बार आया, ये भी पूछा गया है। शिव प्रसाद डबराल चारण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड खोजी इतिहासकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। एक एक टॉपिक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौरा पंत ये क्या है? शिवानी। बद्री दत्त पांडे कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी, किसे कहा जाता है? बद्री दत्त पांडे को। हर्षदेव ओली क्या कहलाते हैं? कुमाऊं काली कुमाऊं का शेर, काली कुमाऊं का बेताज बादशाह, किसे कहते हैं? हर्षदेव ओली को। ओली को क्या कहते हैं? काली कुमाऊं का बेताज बादशाह। बद्री दत्त पांडे का क्या उपनाम है? कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं का केसरी। ये हो गए हमारे उपनाम से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व और उनके उपनाम। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। नेक्स्ट आगे देखते हैं और कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये देखिए, उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, तो देखते हैं। देहरादून,
देहरादून के क्या है? हरकी-दून, बाड़ाहाट, हर्षिल, यमुनोत्री, नहीं देहरादून की हैं, सॉरी ये उत्तरकाशी के, टिहरी गढ़वाल के हैं, नहीं उत्तरकाशी के हमारे हैं क्या? गंगोत्री, गोमुख, यमुनोत्री, हर्षिल, बाड़ाघाट और हरकी-दून। कई बार पूछा गया उत्तरकाशी को क्या कहते हैं? बाड़ाहाट। ध्यान दीजिए दिया गया है, ठीक है, बाड़ाहाट धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल जो है वहां के। नेक्स्ट आता है देहरादून। देहरादून में क्या? लक्ष्मण झूला, तपोवन, ऋषिकेश, गौतम कुंड, भागीरथी रिसोर्ट्स और लाखा मंडल, पर्वतों की रानी, मसूरी झील। ये कहाँ स्थित है? देहरादून में, हरिद्वार में। क्या क्या स्थित है देखिए? हर की पौड़ी, सुभाष घाट, कुशावर्त घाट, गौ घाट, भीम गोडा कुंड, जयराम आश्रम, सप्तऋषि आश्रम। पौड़ी गढ़वाल में क्या क्या स्थित है? भादो की मंगरी, भीमी की मंगरी और ज्वालपधाम। नेक्स्ट देखते हैं नैनीताल में क्या स्थित है? नैनी झील ताल, ठीक है। अल्मोड़ा में क्या है? रानीखेत। बागेश्वर में कत्यूर घाटी, पिंडारी ग्लेशियर। पिथौरागढ़ में क्या है? मिलाम ग्लेशियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चमोली में क्या स्थित है? कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, बद्रीनाथ, जोशी मठ और नंदा देवी। कहां पर है? चमोली में। रुद्रप्रयाग में क्या स्थित है? केदारनाथ। ध्यान दीजिए, ठीक है। और उत्तरकाशी में क्या है? गंगोत्री, गोमुख, यमुनोत्री, हर्षिल, बाड़ाहाट, हरकी-दून। टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग, खातलिंग ग्लेशियर। खातलिंग कहाँ है? टिहरी में। मिलाम कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं विश्वनाथ गुफा कहां पर स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। ये देवप्रयाग, खातलिंग ग्लेशियर, विश्वनाथ गुफा कहां स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। ये हो गए उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, या ये भी बहुत ज्यादा पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। ये देखिए उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर स्थल देखते हैं। उत्तरकाशी में कौन कौन से प्रमुख मंदिर स्थल हमारे स्थित हैं, उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर, दत्तात्रेय जड़ भारत मंदिर, गंगोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिर, परशुराम मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर, लक्षेश्वर मंदिर तथा शक्ति स्तंभ मंदिर, ये हमारे कहाँ स्थित हैं? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट आ जाता है देहरादून में। देहरादून में क्या? लाखा मंडल मंदिर, भद्रास मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, टपकेश्वर मंदिर, सूरज कुंड, कुंडा देवी मंदिर हमारे कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट आता है टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में क्या? रघुनाथ राम मंदिर, चंद्रबदनी मंदिर और बूढ़ा केदार। नेक्स्ट आता है हरिद्वार। हरिद्वार में बहुत ही ज्यादा मंदिर हैं, देखते हैं। माया देवी का मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव का मंदिर, तिलभंडारेश्वर महादेव का मंदिर, रामेश्वरम महादेव का मंदिर। नेक्स्ट है बिल्केश्वर महादेव का मंदिर। नेक्स्ट है हर की पौड़ी के मंदिर। नेक्स्ट है महिषासुर मर्दानी का मंदिर। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर। नेक्स्ट है गायत्री मंदिर, बहुत बार पूछा गया, ठीक है, हरिद्वार में स्थित है। गंगा मंदिर कहाँ है? हरिद्वार में। नीलेश्वर महादेव का मंदिर, गौरी शंकर का मंदिर, अंजनी देवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर, भारत माता का मंदिर, ये कहाँ स्थित है? ये सारे हमारे स्थित हैं हरिद्वार में। नेक्स्ट आता है पौड़ी गढ़वाल में, देखते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर, बिंसर मंदिर, बिंसर महादेव का मंदिर, सिद्धकाली का मंदिर, मणिकनाथ मंदिर, मज्जू घोष मंदिर, कुंदोलिया मंदिर, विष्णु मंदिर, गरुड़ मंदिर और कमलेश्वर मंदिर, कल्याणेश्वर मंदिर, किंकलेश्वर मंदिर, काली कमाली मंदिर और अष्टावक मंदिर, ये हमारे कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट देखते हैं नैनीताल में कौन कौन से हैं। नैना देवी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और गर्जिया देवी मंदिर, ये हमारे कहाँ स्थित है? नैनीताल में। ऊधम सिंह नगर में देखते हैं कौन सा मंदिर स्थित है? उज्जैनी देवी का मंदिर। नेक्स्ट आता है चंपावत में।
चंपावत में स्थित है नरसिंह देवता का मंदिर, हिंगला देवी मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर जिसे बोलते हैं बालेश्वर, डिप्टेश्वर, टांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषिएश्वर, घटकेश्वर तथा मानेश्वर, ये क्या कहलाते हैं? सप्तवेश्वर मंदिर। ये हमारे स्थित है कहां पर? चंपावत में। नेक्स्ट आता है अल्मोड़ा के मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, रणचंडी मंदिर, चितई मंदिर, कटालमर मंदिर, कटालमर का शूर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर स्थित है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट आता है बैजनाथ मंदिर, बहुत बार पूछा गया, बैजनाथ जागेश्वर मंदिर, मंदिरों का ये समूह है। स्याही देवी का मंदिर, विभंडेश्वर का मंदिर, द्वारहाट, किसे? द्वारहाट मंदिरों का समूह, गुजर देव का मंदिर, ये सारे हमारे कहाँ स्थित हैं? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट आता है बागेश्वर, बागेश्वर मंदिर, बागनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिरों का समूह है, कहां पर? बागेश्वर में, ठीक है। और बैजनाथ जोगेश्वर मंदिर कहां पर है? ये हमारा अल्मोड़ा। बैजनाथ मंदिरों का समूह बागेश्वर में। नेक्स्ट आता है पिथौरागढ़ में, चंडाक मंदिर, हाटक कलिंका मंदिर, जयंती मंदिर, असुर चूला मंदिर और देवल समेत मंदिर। नेक्स्ट आता है हमारा रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में क्या है? बाणासुरगढ़ मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्रनाथ का मंदिर, केदारनाथ का मंदिर, महादेश्वर महेश्वर नाथ का मंदिर, तुंगनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। ओंकारेश्वर शिव मंदिर, महाकाली मंदिर, कालीमठ मंदिर, ये हमारे स्थित है सारे रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे? चमोली में क्या क्या स्थित है? गोपेश्वर शिव मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर और बद्रीनाथ का मंदिर और अनसुईया मंदिर, ये सारे स्थित है हमारे चमोली में। ये हो गए उत्तराखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं जो भी हमारे दर्शनीय स्थल थे वो सारे हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उत्तराखंड प्रमुख संस्थान। यहां से भी लगभग प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से संस्थान किस किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। देखते हैं उत्तरकाशी में क्या है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, कहां पर स्थित है? उत्तरकाशी में। फिर आते हैं देहरादून में, देहरादून में कौन कौन से हैं? पहला तो एक भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहां पर? देहरादून में। दूसरा है संस्कृत निदेशालय, कहां स्थित है? उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, कहां स्थित है? यह भी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं हरिद्वार में, हरिद्वार में क्या स्थित है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, कहां स्थित है? हरिद्वार में। लोक सेवा आयोग कहां स्थित है? हरिद्वार में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पौड़ी गढ़वाल में संस्कृति भवन प्रेक्षागृह कहां स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। तितलियों का संग्रहालय भीमताल नैनीताल, डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में ये प्रमुख स्थित है। कौन कौन से? ये दो, तितलियों का संग्रहालय भीमताल नैनीताल, डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं ऊधम सिंह नगर में राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, कहां स्थित है? ऊधम सिंह नगर में। गन्ना विकास संस्थान काशीपुर, कहां स्थित है? ऊधम सिंह नगर में। नेक्स्ट देखते हैं अल्मोड़ा में क्या स्थित है? भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, कहां स्थित है? भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है स्व गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान, कहां स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह पिथौरागढ़ में स्थित है। चमोली में क्या स्थित है? उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गौचर, कहां पर स्थित है? चमोली में। ये हो गए हमारे उत्तराखंड के मुख्य संस्थान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कौन कौन से हमारे आगे टॉपिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सही सुमेलन करना है। ध्यान दीजिए जो अभी पढ़ा है उसी के ऊपर ये कुछ प्रश्न भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए बग्वाल का मेला कहाँ स्थित है? देवीधुरा में, ठीक है। चैती का मेला काशीपुर में, गबला देव का मेला दारमा में, मोष्टामन का मेला पिथौरागढ़ में। बोली, ये बोली वाले आ गए। गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? गढ़वाल में। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? कुमाऊं में। भूटिया कहाँ बोली जाती है? पिथौरागढ़ में। और जौनसारी देहरादून में। नेक्स्ट आता है सही सुमेलित है मेला उत्सव स्थान। सुरकुंडा उत्सव कहाँ पर है? चंपा में। जौल जीवी उत्सव दौड़चुला में। पूर्णागिरी मेला पूर्णागिरी मंदिर निकट टनकपुर में। बग्वाल मेला देवीधुरा में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे देखते हैं
उत्तराखंड के प्रथम स्थान वाले जिले जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, पहले देखते हैं उत्तरकाशी को। राज्य में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी है। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी। ये सामान्य के लिए, पहले जो पढ़ा था वो अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टिहरी गढ़वाल में राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला हमारा कौन सा है? टिहरी गढ़वाल। यहाँ पे जो एसटी जनजाति का प्रतिशत है वो बहुत ही कम है, यानी कि अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या में बहुत ही कम है। नेक्स्ट देखते हैं देहरादून। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला जिला जो है, अनुसूचित जाति, ये हमारी क्या थी? अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला जिला टिहरी गढ़वाल है, और अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला जिला देहरादून है। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला हमारा कौन है? देहरादून ही है। राज्य में सर्वाधिक कुल साक्षरता दर प्रतिशत वाला जिला देहरादून ही है। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? देहरादून है। नेक्स्ट आते हैं हरिद्वार पे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है बेटा ये, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी हरिद्वार है, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या भी है और सर्वाधिक जनघनत्व भी है। कहां पर? हरिद्वार में। नेक्स्ट है राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भी यही है, मतलब न्यूनतम लिंगानुपात जो स्थित है कहां पर है? हरिद्वार में। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत वाला जिला भी हरिद्वार है। हरिद्वार में क्या? न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला और न्यूनतम लिंगानुपात वाला भी जिला हमारा हरिद्वार है। नेक्स्ट देखते हैं ऊधम सिंह नगर। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत वाला जिला है हमारा ऊधम सिंह नगर। राज्य में न्यूनतम कुल साक्षरता दर प्रतिशत वाला जिला है, मतलब न्यूनतम कुल साक्षरता दर अगर सबसे कम है तो कहां पर है? ऊधम सिंह नगर में। नेक्स्ट देखते हैं अल्मोड़ा। राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला भी अल्मोड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं बागेश्वर। बागेश्वर का राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला, अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? देहरादून। नहीं, अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला टिहरी गढ़वाल है। ठीक है, अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला देहरादून है। ये क्या है? सर्वाधिक जनजाति का प्रतिशत वाला जिला बागेश्वर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या? राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी बागेश्वर, मतलब कुल जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या जो रहती है नगरों में वो बागेश्वर में है। नेक्स्ट आता है हमारा रुद्रप्रयाग। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत वाला जिला है। ठीक है, और राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी हमारा कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। ये हो गए हमारे जनसंख्या से जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट देखते हैं ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।